प्रीवियस वीडियोस में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था अबाउट 12 हाउसेस, 12 राशिज, 9 प्लैनेट्स और फिर नेक्स्ट वीडियो में अबाउट फर्स्ट हाउस, जो कि एक ऐसी विंडो है जिससे कि लोग आपको देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट यू, योरसेल्फ। ये आपके खुद के टेम्परामेंट के बारे में बताता है, ये आपकी फिजिकल पर्सनालिटी के बारे में बताता है, यानी कि ओवरऑल ये हाउस आपके खुद के बारे में बताता है। और अगर आपने इन वीडियोस को डिटेल में देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं सेकंड हाउस पे। ये हाउस हम खुद हैं और ये हमारा एक सपोर्ट सिस्टम, ये हमारी इमीडिएट नीड्स के बारे में बताता है। अब इमीडिएट नीड्स क्या हैं? इमीडिएट नीड है वेल्थ, इमीडिएट नीड है हमारी फैमिली। और अगर इस हाउस को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये बात हम एंड में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल पर। आज हम सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट हाउस है और इससे जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस हाउस को हम सेकंड हाउस बोलते हैं, यानी कि द्वितीय भाव। इसको हम दूसरा हाउस भी बोलते हैं, इसको हम धन स्थान भी बोलते हैं, यानी कि इट टॉक्स अबाउट वेल्थ, हमारी मनी के बारे में बात करता है। इस हाउस को कुटुंब का स्थान भी बोलते हैं, यानी कि इट टॉक्स अबाउट आवर फैमिली। ये हाउस वाणी के बारे में भी बताता है, यानी कि हमारी स्पीच के बारे में भी बताता है। वेल्थ यानी कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, और वो भी जो इंसान ने खुद कमाई हुई हो, यानी कि सेल्फ अर्न्ड मनी। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज हों, आपके रियल एस्टेट, बैंक बैलेंस, एफडी, गोल्ड, ज्वेलरी, ये अचल संपत्ति। ये चल संपत्ति के बारे में नहीं बताता, यानी कि आपके पास जो डेली की इनकम होती है वो इस हाउस से नहीं पता चलती। आपके करियर के बारे में नहीं पता चलता और आपकी रोजाना की जो खर्चे के लिए आपको मनी चाहिए वो नहीं पता चलती। इट टेल्स ओनली अबाउट फिक्स्ड एसेट्स। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, किसी के पास खूब सारे प्लॉट्स तो हैं, बैंक में भी खूब सारी एफडीज हैं, यू हैव गोल्ड ऑल्सो, लेकिन रोजाना के खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये हाउस उस तरीके से बताता है। ये हाउस हमारी इमीडिएट फैमिली के बारे में बताता है, हमारे निकट संबंधियों के बारे में बताता है, सोसाइटी के बारे में बताता है, हमारे समाज के बारे में बताता है, यानी कि हमारे लिए जो रिश्ते बहुत मूल्यवान हैं उन सब के बारे में बताता है। अब इस हाउस के बारे में स्टडी कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे किसी परिवार में किसी लड़के की या किसी लड़की की शादी होनी है तो उसकी कुंडली देखी जाती है। तो उस बच्चे के जन्म के समय में यहाँ कुछ प्लैनेट्स होंगे, वो उस दिन होंगे, लेकिन आज ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो ट्रांजिट के टाइम पे ये प्लैनेट्स यहाँ से मूव करने चाहिए। तो ये वाला हाउस एंड प्लस मैरिज हाउस, ये दोनों एक्टिव होने चाहिए, यानी कि गोचर में, ट्रांजिट में इनमें कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। दिस हाउस टेल्स अबाउट योर स्पीच, आपकी वाणी कैसी है, उसमें मधुरता है या कठोरता है। जैसे डायलॉग होते हैं ना कि उसकी जुबान से अंगारे बरसते हैं, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, तो ये सब बातें ये हाउस बताता है। फिर ये हाउस बताता है आप गाते कैसे हैं, आई मीन योर सिंगिंग एबिलिटी। लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि ये सिर्फ एबिलिटी टू सिंग बताता है, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताता। परफॉर्मेंस आगे दूसरे हाउसेस बताएंगे। जुबान से रिलेटेड बात करें तो ये हाउस हमारे खाने के बारे में बताता है, हमें कैसा खाना अच्छा लगता है। किसी को ऑयली फूड अच्छा लगता है, किसी को सात्विक खाना अच्छा लगता है, किसी को राजसिक खाना अच्छा लगता है, किसी को बाहर का खाना अच्छा लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल, घर में खाना बनाओ लेकिन घर में एक आध कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो बोलता है कि नहीं मैं बाहर से खाना लाऊंगा। सो ये सब चीजें इस हाउस से पता चलती हैं। अगर बॉडी पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो ये हाउस बताता है हमारे फेस के बारे में, राइट आई के बारे में, नोज के बारे में, माउथ
उसी में आ जाते हैं सारे टेस्ट बर्ड्स, टंग। बेसिकली ये हाउस विद खाद्य परिवार संबंधित मामले तय करता है। अब हम इस हाउस को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? देखिए, आपकी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स होंगे इस हाउस में, या तो वो आपकी कुंडली के फेवरेट प्लैनेट्स होंगे, या हो सकता है वो सपोर्ट करने वाले ना हो। इन दैट केस हम उन प्लैनेट से रिलेटेड या तो रेमेडी करेंगे या उनकी स्तुति करेंगे टू मेक दिस हाउस स्ट्रॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।